भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अपने एक बोल्ड फैसले से क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने आपसे ज्यादा इतना इंटेलेक्चुअल, इतना शरीफ किस्म का क्रिकेटर नहीं देखा। तो इंडिया में राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ दिया है, वो कहता है मुझे ना दो, ये सब में डिवाइड कर दो। राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा जो बोनस था उसने कहा कि मैं नहीं लेता हूँ, उसको तकसीम करें सब में बराबर। जो सबका हिस्सा बनता है 2.5 करोड़ का, तो भाई मुझे सबके बराबर दो, ये वाले पैसे सब में डिवाइड कर दो। यार क्या इंसान है ये बंदा, क्या इंसान है ये बंदा। ठोकर मार देता है पैसों को, असूल पे डट जाता है। ये होती है बात। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई द्वारा मिलने वाले 5 करोड़ रुपए के बोनस को घटाकर 2.5 करोड़ करने का फैसला किया। मतलब इंडिया में ये लेवल हो रहा है, वो पैसे को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ ठूसे जाओ, बहेरती, बेईमानी, हर एक तरीके से ठूसे जाओ। राहुल द्रविड़ को खेल का दरअसल सबसे जेंटलमैन क्रिकेटर माना जाता है। इट इज अ हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल पर्सनैलिटी, जो एक टीम वर्क इज अ रियल टीम मैन। उन्होंने कहा जी अगर मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ को इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था। उस वक्त उनके लिए बीसीसीआई ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था, एक्स्ट्रा मनी लेने से इनकार कर दिया जीतने के बाद। क्या राहुल भाई, हुई तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की। उन्होंने बोला नहीं यार, जो खिलाड़ियों में बट रहे हैं, जो ऑफिशियल में बट रहे हैं, वो ही मैं लूंगा, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं लूंगा। उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। ये होता है कि आप अपने, इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर, ठीक है। आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सैल्यूट करता हूं राहुल द्रविड़ को। उन्होंने अंडर 19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 18-20 लाख, इंडियन ही 5 करोड़ का नहीं, जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। ग्रेट होता है वो सिर्फ क्रिकेट को लेकर नहीं होता, बाकी बातों पर भी होता है। क्रिकेट आप 10, 15, 20 साल खेलेंगे ना मैक्सिमम, आज भी अगर वो इज्जत कमा रहे हैं तो अपने काम की वजह से कमा रहे हैं। बहुत ही बड़े दिल का मुजाहरा किया जी राहुल द्रविड़ ने। स्ट्रेट फॉरवर्ड राहुल द्रविड़ ने पैसे छोड़ दिए, यानी कि पैसे कैसे राहुल द्रविड़ ने छोड़ दिए। राहुल द्रविड़ को मिलने थे 5 करोड़ पे, जो एक पूल बना था, आपको पता है कि एक बड़ी इनामी रकम है। 125 करोड़ रुपए जो है आप कहने के डिवाइड होने हैं इंडियन रुपीस, जो कि इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है उन सारों में। तो इसके अंदर राहुल द्रविड़ के हक में 5 करोड़ पे आते थे। दीगर असिस्टेंट कोचों को जो आप कह लें कि 2.5 करोड़ रुपीस जो दिए जा रहे हैं 2.5 करोड़ पे, तो इस पर राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंड ले लिया भाई क्या उस। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था। उस वक्त उनके लिए बीसीसीआई ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। ये होता है कि आप अपने, इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर, ठीक है। आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वो अगर फल लेना है तब भी, और अगर खुदा ना खासा हार गए तब भी मैं आपके उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। इसको बोलते हैं लीडर। तो क्यों ना जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके साथ जान लड़ाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और इंडिया के लिए आप खुशकिस्मती चेक कीजिए कि उनको रिप्लेस जो कर रहे हैं गौतम गंभीर, उनका मैंने एक बार सुना कि वो आईपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं जितने लिए मैं डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मेरी वजह से फ्रेंचाइज जो है वो बुरे टाइम से गुजरी है। तो ये थिंकिंग है। ये क्यों है? ये देखिए, एक करैक्टर ऊपर होता है, उसको फॉलो करके बाकी भी इस तरह की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। आप जब कहते हैं ना कि मेरे लिए इंस्पिरेशनल है, आप बीइंग क्रिकेटर, फर्ज की आप बडिंग क्रिकेटर हैं, आप कहते हैं मेरे लिए राहुल द्रविड़, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर, मेरे लिए जावेद मियांदाद, इमरान खान मेरे इंस्पिरेशनल हैं, तो फिर आप काफ़ी हद तक उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, मतलब उनकी बाकी चीज़ों को भी कर। और कोई क्रिकेटर ग्रेट होता है वो सिर्फ क्रिकेट को लेकर नहीं होता, बाकी बातों पर भी होता है। क्रिकेट आप 10, 15, 20 साल खेलेंगे ना मैक्सिमम, आज भी अगर वो इज्जत कमा रहे हैं तो अपने काम की वजह से कमा रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहत है। अब मैं 2017 की जो आपको पहले एग्जांपल बताई थी उसके ऊपर आता हूँ। 2017 में जब हम जीते चैंपियंस ट्रॉफी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसे शायद 230 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिले थे, वो तो खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, बाकी में सब में हुए। फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ थे, उन्होंने इस्लामाबाद में सब टीम को बुलाया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि सबको इनाम मिलेगा। उसमें हैरान कुन तौर पर इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे। उन्होंने उस वक्त खबरें जो चली और उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी हुआ, अभी भी गूगल करके देख लें। हमारे मोहसिन हसन खान उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इकबाल कासिम जो फॉर्मर चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने इस बात पर क्रिटिसाइज किया कि इंजमामुल हक क्यों 1 करोड़ रुपये ले रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमामुल हक ने भी 1 करोड़ लिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूँ, मुझे भी दें, मैं चीफ सिलेक्टर हूं, मैंने टीम मुझे सिलेक्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे, मुजाहिदुल्लाह वास्ती थे, वसीम हैदर थे, तौसीफ अहमद थे, ये 3 सिलेक्टर थे,
उनको 10-10 लाख मिला था। उन्होंने कहा नहीं मैनू 1 करोड़ चाहिए। ये खबरें चली थी, अगेन जो खबरें उस वक्त चली थी, मुझे आज भी ज़्यादा कोई बहुत दूर की बात नहीं, 2017 की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें 1 करोड़ रुपए इनाम दिया था, जबकि उनके बाकी सिलेक्टर को 10-10 लाख रुपए मिले थे। और ये इसलिए भी क्रिटिसाइज हुआ था कि इंजमामुल हक 12 लाख सैलरी ले रहे थे, जबकि बाकी उनके जो सिलेक्टर थे वो महज 3 लाख सैलरी ले रहे थे। यानी आप $1000 समझ लीजिए कि वो ले रहे थे, जबकि इंजमामुल हक जो थे ऑलमोस्ट $4500 में डॉलर्स में इसलिए बता रहा हूँ कि सबको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे, इतनी सैलरी ले रहे थे। तो भी क्रिटिसाइज हुआ कि यार जब सिलेक्शन टीम बनी है तो तब पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट जाना चाहिए, सिर्फ एक चीफ सिलेक्टर को क्यों जाना चाहिए। तो कितना बड़ा कद होता है, वो खुद कहते नहीं कि मेरे सिलेक्टर को 10 लाख मिला है, मैं भी 10 लाख लेना है, मैं इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए होता है, इसके लिए आप अपना रूल सेट करते हैं, उसके लिए आप अपना करैक्टर बनाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये किया तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है मैं बाकियों को भी इतना देता हूँ, आप प्लीज़ ये रखिए। इससे पहले 2018 में इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने 2018 में ऐसा किया। उन्होंने बोला 50 लाख नहीं 50 लाख दे रहे थे, बाकी को खिलाड़ी को 30 लाख मिल रहा था और बाकी स्टाफ को 20 लाख मिल रहा था। उन्होंने बोला नहीं मैंने भी उतना ही लेना है, ठीक है। या तो पहले भी ब्लाज हुए होते तब उन्होंने ये वाली दोबारा चल रही होती कि खैर है पहले भी मैंने सारे मिल गए, अभी के अकोमोडेशन हो जाएगी सबकी। तो बीसीसीआई ने कहा कि इनके सेंटीमेंट्स की हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो इट्स ओके जितना वो लेना चाहें। ये नहीं है कि उनकी इस ट्रिप के बाद उनको सबको पैसे मिल जाएंगे और वो हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो नहीं ले रहे तो वो नहीं ले रही हैं। और मैंने MS धोनी की भी ये पैसों के वाइज बड़ी सी ऐसी कहानियाँ सुन रखी हैं कि वो भी इस मामले में अपने रूल को फॉलो करता है, वो इस चीज़ की तरफ चाहते हैं, इसलिए पैसा इनके ऊपर आशिक है। ये नहीं कि मार्केट बड़ी है, ये कि कद काट भी बड़ा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट और भी बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो बहुत बड़े कद के हैं, मगर इस वाइज उनको इंडियन फैंस भी उस तरह से पसंद नहीं करते जितना वो राहुल द्रविड़, सचिन को, MS धोनी को करते हैं, क्योंकि गंगोली को करते हैं। मतलब पाकिस्तानी फैन के पास चले जाएं वो भी इन सब का नाम लेंगे कि यार कोई मिला नहीं है उनसे, कोई मिला नहीं है। यही खबरें सुन के और देखकर लगता है कि हाँ यार बड़े हैं। हम पाकिस्तानी जर्नली जब राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, हमें बड़ा लगता था कि यार एक विजनरी बंदा बात कर रहा है, क्योंकि जब आप अपनी पॉलिसी अपने रूल सेट करते हैं और उसके ऊपर खड़े रहते हैं, सेट करना इज समथिंग एल्स, खड़े रहना इज समथिंग एल्स, तो बड़ी बात होती है। मुझे आज भी याद है, मैं खैर फील्ड में नहीं था, बट पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ये गुफ्तगू करते होते थे कि यार फिलहाल पाकिस्तान का बड़ा ग्रेट बॉलर रहा है, बहुत बड़ा ग्रेट है, आज भी लोग उनको मानते हैं। और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की खबर तक को बेचा था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। उन्होंने एक न्यूज़ जो हैं ब्रिटिश न्यूज़ उनको सेल की थी, अपनी रिटायरमेंट की न्यूज़ जो उनके ऊपर बातें होती हैं। वो बहुत बड़े ग्रेट पाकिस्तान के हैं, आज भी उनको मानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े वो क्रिकेटर रहे हैं, सब कुछ है, मतलब एज ए क्रिकेटर तो सब उनको मानते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक की खबर को बेचा, कि मतलब वो भी पाकिस्तान में अनाउंस नहीं किया था, वो भी बाहर किया था अनाउंस। तो ये जर्नलिस्ट खुद कहते हैं कि यार ये शायद मुनासिब चीज़ नहीं है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, पॉइंट इज़ के आपको क्रिकेटर बड़ा बनना है, आपको इंसान भी बड़ा बनना है, आपको वैसा कद काट भी रखना है कि लोग आपकी तारीफ करें कि यार ये बंदा भी बड़ा है, क्रिकेटर तो बड़ा ही है, उससे बड़ा ये इंसान भी है। तो ये दोस्तों, ये कहने को एक छोटी सी बात है कि यार उसने 5 करोड़ नहीं लिया 125 करोड़ में से, उसने बोला नहीं यार मुझे भी आप 2.5 करोड़ दो। और जो डिवीजन की गई, डिवीजन ये थी कि 5 करोड़ विनिंग टीम को, जो खिलाड़ी हैं उनको मिलेगा, 5 करोड़ ही कोच को मिलेगा, फिर जो स्टाफ है उनको 2.5 करोड़ मिलेगा, जो ट्रैवलिंग जो हैं उनको 1-1 करोड़ मिलेगा, ट्रैवलिंग में, और जो बाकी स्टाफ के लोग हैं उनको 1-1 करोड़ मिलेगा। तो राहुल द्रविड़ ने बोला कि नहीं मुझे भी आप 2.5 करोड़ दीजिए, मैंने 5 करोड़ नहीं लेने क्योंकि मेरे बाकी साथी 2.5 ले रहे हैं तो मैं भी लूँगा। यानी उनके साथी कौन है? कोचिंग स्टाफ के अंदर बाकी जो हैं। तो ये है दोस्तों, आई गेस कि ये एक एग्जाम्पल होती है और ये बताना होता है कि आपको जब लीडर बनना है